नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही टाइम का समय बचा है। ऐसे में राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकटों को लेकर मंथन और गहनता से विचार होना शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस के 25 सीटों के टिकट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उदयपुर लोकसभा सीट की। तो उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार के तौर पर रघुवीर मीणा का नाम सामने आ रहा है। उदयपुर से रघुवीर मीणा को टिकट मिल सकता है। अगली लोकसभा सीट झालावाड़ 12 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के टिकट पर प्रमोद शर्मा का एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने प्रमोद शर्मा को बीजेपी के दुष्यंत सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतारा था और एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के सामने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। अगली लोकसभा सीट जालोर की बात की जाए तो जालोर से उदयलाल आंजना का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जालोर लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी उदयलाल आंजना को चुनाव मैदान में। अगली लोकसभा सीट नागौर की बात करें तो नागौर से पूर्व विधायक चेतन रूडी का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि चेतन रूडी डीडवाना से एक बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय यूनिस खान के सामने हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद में चेतन रूडी के नाम को लेकर नागौर में गहनता से विचार किया गया है। चेतन रूडी के अलावा नागौर से विधायक हरेंद्र मिर्धा का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में नागौर से विधायक बने हैं हरेंद्र मिर्धा और मिर्धा परिवार का नागौर की राजनीति के अंदर दबदबा माना जाता है। ऐसे में प्रमुख तौर पर हरेंद्र मिर्धा का नाम सामने आ रहा है। हरेंद्र मिर्धा के अलावा महेंद्र चौधरी के नाम पर भी विचार किया गया है और महेंद्र चौधरी ने खुद ने कांग्रेस हाईकमान से लोकसभा का टिकट मांगा है। महेंद्र चौधरी को भी इस बार के चुनाव में नावा से हार मिली है। बीजेपी के विजय सिंह चौधरी ने महेंद्र चौधरी को पटकनी दी है, जिसके बाद में महेंद्र चौधरी ने लोकसभा का टिकट मांगा है। इसके अलावा युवा नेता के तौर पर मुकेश भाकर के टिकट को लेकर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी युवा नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो यहाँ पर मुकेश भाकर का नाम सामने आ रहा है और मुकेश भाकर इस बार लगातार दूसरी बार लाडनू से विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा नागौर सीट पर कांग्रेस और आरएलपी में गठबंधन को लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है। कांग्रेस और रालोपा का गठबंधन होने पर यह सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि कुछ नेता हैं जो आरएलपी से गठबंधन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करने को लेकर पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में नागौर सीट आरएलपी के लिए छोड़ी जाती है तो यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से नारायण बेनीवाल या हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल उम्मीदवार हो सकती है। अगली लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के टिकट पर गोपाल सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है। गोपाल सिंह शेखावत कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से शंकर पन्नू का एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शंकर पन्नू की हार हो चुकी है, लेकिन अब भी प्रबल दावेदार के तौर पर शंकर पन्नू का नाम सामने आ रहा है। अगली लोकसभा सीट बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा से एक बार फिर से कांग्रेस ताराचंद भगोरा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगली लोकसभा सीट दौसा की बात करें तो दौसा से युवा नेता नरेश मीणा का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर नरेश मीणा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और 44,000 वोट प्राप्त किए हैं, जिसके बाद से दौसा लोकसभा सीट पर नरेश मीणा को टिकट देने की चर्चा चल रही है। अगली लोकसभा सीट झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू से कई बार विधायक रह चुके बरजिंदर सिंह ओला का नाम सामने आ रहा है। झुंझुनू लोकसभा सीट से बरजिंदर सिंह ओला को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अगली लोकसभा सीट पाली की बात करें तो पाली से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके सुनील चौधरी का नाम सामने आ रहा है। सुनील चौधरी लगातार पाली के अंदर काफी दिनों से सक्रिय है और वो हर रोज कई गांवों का दौरा करके पाली की जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सुनील चौधरी को आलाकमान से टिकट की मोहर लग चुकी है और उनको विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिल सकता है। सुनील चौधरी के अलावा ओसिया से पूर्व विधायक और मदेना परिवार से आने वाली दिव्या मदेना का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये फाइनल तौर पर माना जा रहा है कि पाली लोकसभा सीट से सुनील चौधरी या फिर दिव्या मदेना में से किसी एक को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, तो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ का पाली से टिकट काटा जा सकता है। अगली लोकसभा सीट चूरू की बात करें तो चूरू से दिग्गज नेता नरेंद्र बुढ़ानिया को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को नरेंद्र बुढ़ानिया ने तारानगर विधानसभा सीट से पटकनी दी है। इसके अलावा चूरू से सांसद भी नरेंद्र बुढ़ानिया रह चुके हैं। ऐसे में लोकसभा सीट चूरू से
नरेंद्र बुडानिया को उतारने की तैयारी हो रही है। अगली लोकसभा सीट बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में प्रमुख तौर पर हेमाराम चौधरी के नाम को लेकर गहनता से विचार किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले ही जयपुर के अंदर हुई राजस्थान की 25 सीटों पर लेकर कांग्रेस की मीटिंग के अंदर हेमाराम चौधरी के नाम पर गहनता से विचार किया गया है और हेमाराम चौधरी को बाड़मेर से उतारने की तैयारी की गई है और बाड़मेर लोकसभा सीट के पैनल में हेमाराम चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि हेमाराम चौधरी ने 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब देखना यह होगा कि हेमाराम चौधरी लोकसभा चुनाव में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि हेमाराम चौधरी फिलहाल बीजेपी के चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी पता खोलने के बाद में हेमाराम चौधरी भी अपने पत्ते खोलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाड़मेर लोकसभा सीट से कर्नल सोनाराम चौधरी का भी नाम पैनल में है। कर्नल सोनाराम चौधरी ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी की थी, जहां पर कांग्रेस ने गुड्डामालानी से विधानसभा का टिकट भी दिया। हेमाराम चौधरी भी साथ में प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी को यहां पर बुरी हार मिली है, जिसके बाद में लगातार कर्नल सोनाराम चौधरी भी लोकसभा टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में कर्नल सोनाराम चौधरी का भी बयान सामने आया है कि वो खुद के बल पर एक सर्वे कराएंगे, अगर उसमें उनको जीत लगती है तो वो खड़े होंगे, बार बार हारने के लिए वो खड़े नहीं होंगे। इसके अलावा बाड़मेर लोकसभा सीट पर हरीश चौधरी का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। हरीश चौधरी बाड़मेर से सांसद भी रह चुके हैं और अब लगातार दूसरी बार बायतू से विधायक बन चुके हैं। ऐसे में प्रमुख तौर पर हरीश चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक को कांग्रेस का बाड़मेर से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अगली लोकसभा सीट अलवर की बात करें तो अलवर से ललित यादव का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के टिकट पर युवा नेता ललित यादव को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह भी प्रमुख दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह की कांग्रेस आलाकमान के अंदर अच्छी पैठ मानी जा रही है। हालांकि 2 लोकसभा चुनाव अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह हार चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि भंवर जितेंद्र सिंह इस बार फिर से टिकट लाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अगली लोकसभा सीट सीकर की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीकर से कांग्रेस इस बार गोविंद सिंह डोटासरा को लोकसभा चुनाव में उतारने जा रही है। कांग्रेस ने हाल ही में लगातार दूसरी बार गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अगली लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम पैनल में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल लगातार दूसरी बार सचिन पायलट टोंक से विधायक है। ऐसे में टोंक सवाई माधोपुर से उनको लोकसभा का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर सीट पर नमो नारायण मीणा भी कांग्रेस के प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में नमो नारायण मीणा या फिर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट में से किसी एक को टिकट मिलना तय है। अगली लोकसभा सीट करौली धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता खिलाड़ी लाल बेरवा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास को भी 2023 के विधानसभा चुनाव में सिविल लाइन्स विधानसभा से हार मिली है, लेकिन गहलोत सरकार के अंदर वो मंत्री रह चुके हैं और इस बार जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़वा सकती है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया का नाम सामने आ रहा है। पिछली बार भी कृष्णा पूनिया को टिकट लोकसभा का कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और इस बार भी कृष्णा पूनिया का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। कृष्णा पूनिया के अलावा एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके और युवा नेता अभिषेक चौधरी को भी उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जोटवाड़ा से 2023 का विधानसभा चुनाव भी अभिषेक चौधरी को कांग्रेस ने लड़वाया, लेकिन वहां पर उन्हें जीत नहीं मिली है, जिसके बाद में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर अभिषेक चौधरी का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा से कांग्रेस के धीरज गुजर का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि धीरज गुजर को भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के खास माने जाते हैं और भीलवाड़ा से उन्हें लोकसभा में कांग्रेस इस बार उतार सकती है। अगली लोकसभा सीट अजमेर की बात करें तो अजमेर से रघु शर्मा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार अजमेर से रघु शर्मा को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। रघु शर्मा के अलावा सचिन पायलट का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि टोंक सवाईमाधोपुर से अगर सचिन पायलट को टिकट नहीं दिया जाता है, लोकसभा सीट से सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सचिन पायलट पहले भी सांसद रह चुके हैं। अगली लोकसभा सीट कोटा की बात करें तो कोटा से राखी गौतम का नाम सामने आ रहा है। राखी गौतम के अलावा कोटा से
रामनारायण मीणा का भी टिकट मिल सकता है। तो प्रमुख तौर पर दो नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के टिकट की बात की जाए तो कोटा से राखी गौतम और रामनारायण मीणा दो प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो जोधपुर से इस बार कांग्रेस बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अगर बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में नहीं उतारती है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव में नहीं उतरना चाहते हैं, तो यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत को करारी हार मिली थी, लेकिन अब भी जोधपुर में प्रबल दावेदार के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल कल का ही एक वीडियो सामने आया है, जहां पर पर्यवेक्षक आए थे, जिसके अंदर वैभव गहलोत का विरोध किया गया है। उन्होंने, एक बुजुर्ग ने बताया कि वैभव गहलोत को यहां से टिकट दिया जाता है तो फिर से कांग्रेस पार्टी की जोधपुर से हार होगी। वहीं अगली लोकसभा सीट राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद सीट पर अब फिलहाल कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है और टिकटों को लेकर भी लगातार अलग अलग सर्वे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अंदर खाने सर्वे करवा रही है। ऐसे में अभी तक कोई भी चेहरा लोकसभा सीट राजसमंद को लेकर सामने नहीं आया है। इसके अलावा श्री गंगानगर सीट की बात करें तो गंगानगर सीट पर भी कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस लगातार सर्वे करवा रही है और ऐसे में सर्वे में कौन बाजी मारता है उसको टिकट देने के मूड में है। हालांकि सचिन पायलट का बयान पहले भी सामने आ चुका है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार युवा नेताओं को तवज्जो दे सकती है। ऐसे में सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने भी अपनी बात उठाई है कि इस बार लोकसभा चुनाव में युवा नेताओं को ज्यादा मौका देना चाहिए। जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने राजस्थान में कई युवा नेताओं को टिकट दिया और वो जीतने में कामयाब हुए। तो ये थे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के टिकटों के दावेदारों के नाम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।